नमस्ते, मेरा नाम है मानव और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ। जो लेक्चर होगा ये ना सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके साथ-साथ जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सबको ये जानना चाहिए कि हमारे प्यारे देश की सीमाएँ कौन-कौन से देशों के साथ में लगती हैं। तो किसी एक देश की सीमा दूसरे देश के साथ कौन-कौन से टाइप की सीमा हो सकती है, किस-किस तरह की? तो पहली तो लैंड बॉर्डर, स्थलीय सीमा, ये हम जानते हैं। दूसरा एक मरीन बॉर्डर भी होता है, समुद्री सीमा दो देशों के बीच में। दो देशों के बीच में एरियल सीमा मतलब एरियल बॉर्डर का कोई कंसेप्ट नहीं होता। तो यही दो सीमाएँ, लैंड बॉर्डर और मरीन बॉर्डर, हम इस लेक्चर में जानेंगे कि हमारे भारत देश की सीमाएँ कौन-कौन से देशों के साथ लगती हैं। अच्छा, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। सेक्शन ए के तहत हमने डाला है, हम पढ़ेंगे लैंड बॉर्डर्स। तो भारत देश की जो लैंड बॉर्डर्स हैं, स्थलीय सीमाएँ हैं, वो 8 देशों के साथ लगती हैं। यहाँ इस पेज में आपको 7 देश लिखे हुए मिल रहे हैं। 8वां देश है एक जो श्रीलंका, उसको स्टार मार्क करके हमने नेक्स्ट पेज में लिखा है। वो स्टार मार्क क्यों किया गया है उसके बारे में अगले पेज में हम डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ से शुरू करते हैं बांग्लादेश से। जब हम कभी-कभी सोचते हैं कि भारत की जो स्थलीय सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट स्थलीय सीमा को लेके कौन-कौन से देशों के साथ में है, नो डाउट पाकिस्तान के साथ में और चाइना के साथ में। लेकिन जो भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ में है। यूँ कहें कि बांग्लादेश को तीनों तरफ से बांग्लादेश भारत से ही घिरा हुआ है एक्चुअली। एक मज़े की बात और है कि भारत का जो त्रिपुरा राज्य है वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है और बांग्लादेश तीनों तरफ से भारत से घिरा है। तो बांग्लादेश के साथ में जो हमारे कंट्री की, हमारे देश की सीमा है, लैंड बॉर्डर है, स्थलीय सीमा, ये 4096 किलोमीटर मतलब 4096 किलोमीटर की सीमा है बांग्लादेश के साथ भारत की। और बांग्लादेश वाले बॉर्डर पर हमारे देश की जो पैरामिलिट्री फोर्स है, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो सुरक्षा करता है। दूसरा जो कंट्री है मतलब बांग्लादेश बॉर्डर की जो गार्डिंग करता है वो बीएसएफ करता है, बीएसएफ के हमारे जवान करते हैं। दूसरा जो है, जिस देश के साथ हमारे देश की सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा लगती है वो है चाइना। चाइना के साथ सीमाएँ टोटल लगती हैं 3488 किलोमीटर। और इस चाइना बॉर्डर पे जो हमारे बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं वो आईटीबीपी के हमारे जवान करते हैं। आईटीबीपी का मतलब इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, ये ध्यान रखेंगे। तीसरा जो इस लिस्ट में आता है वो पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान के साथ हमारे देश की सीमाएँ हैं 3323 किलोमीटर स्थलीय सीमाएँ। और इस बॉर्डर पे अगेन वही लोग हमारे बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं जो बांग्लादेश बॉर्डर पे डटे हुए हैं हमारे देश की रक्षा में, उसके बॉर्डर की गार्डिंग में, बीएसएफ के हमारे जवान। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमारे बीएसएफ के जवान हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। चौथा जो कंट्री है इस लिस्ट में जिसके साथ चौथा जो कंट्री है जिसके साथ सबसे बड़ी सीमाएँ लगती हैं, स्थलीय सीमाएँ हमारे देश की, वो है नेपाल। नेपाल के साथ में ओपन बॉर्डर है हमारे देश का। आप जानते ही हैं शायद, नेपाल उन गिने चुने देशों में शामिल है जहाँ बिना वीज़ा के जा सकते हैं, मतलब इंडिया के रिस्पेक्ट में। तो नेपाल के साथ हमारे देश की सीमाएँ लगती हैं 1752 किलोमीटर मतलब 1752 किलोमीटर। और नेपाल बॉर्डर पे हमारे देश के सीमाओं की सुरक्षा करते हैं एसएसबी के जवान। एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल। पाँचवा जो कंट्री है वो है म्यांमार। म्यांमार से हमारे देश की सीमा लगती है 1643 किलोमीटर। असम राइफल वहाँ पे हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, सीमाओं पे रक्षा करते हैं। भूटान है छठा कंट्री इस लिस्ट में, 699 किलोमीटर सीमा लगती है, स्थलीय सीमा भारत और भूटान की आपस में। और वहाँ अगेन एसएसबी के जवान हमारे सीमा की सुरक्षा करते हैं भूटान बॉर्डर पर। जो सातवां कंट्री हमारे लिस्ट में है वो अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे देश की 106 किलोमीटर की स्थलीय सीमा लगती है। अल्दो इस समय पाकिस्तान ने अवैध रूप से वो एरिया कब्जा रखा है जहाँ से हमारे देश की सीमा अफ़गानिस्तान के साथ लगती है, लेकिन आज नहीं तो कल वो ले ही लेंगे हम उनसे। तो अफ़गानिस्तान के साथ में हमारे देश की सीमा लगती है 106 किलोमीटर स्थलीय सीमा। तो इस तरह से हमने 7 देश देख लिए, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। आठवां जो कंट्री है जिसके साथ हमारे देश की स्थलीय सीमा लगती है वो है श्रीलंका। श्रीलंका के साथ में हमारे देश की स्थलीय सीमा लगती है 0.1 किलोमीटर। ये पूरे दुनिया में सबसे शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर है किसी भी देश के बीच में, इंडिया और श्रीलंका वाला। ये कहाँ लगती है ये सीमा? जो राम सेतु है तमिलनाडु के आगे, एक छोटा सा आर्कीपेलिगो है, आर्कीपेलिगो,
तो वहाँ वो भारत के का है एक्चुअली, और वहाँ से सीमा लगती है श्रीलंका की। 0.1 किलोमीटर इंडिया और श्रीलंका का वो स्थलीय बॉर्डर है। ये पूरे दुनिया का सबसे छोटा स्थलीय बॉर्डर है। हालांकि बहुत सारे देश इसे मान्यता नहीं देते, पर ये हम बिल्कुल मान्यता देंगे भाई, हमारा है ही वो। तो पूरे दुनिया का सबसे छोटा स्थलीय सीमा जो यही हो गया इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। और सेकंड अगर है तो है बोत्सवाना और जाम्बिया के बीच में, वो 0.15 किलोमीटर का है, मतलब 150 मीटर का लैंड बॉर्डर है बोत्सवाना और जाम्बिया के बीच में। ये दोनों साउथ अफ्रीका के साउदर्न पार्ट की कंट्रीज हैं। अब ध्यान रहे कि इतने जो देश हमने देखे अभी, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान और श्रीलंका, ये 8 देश हमने देख लिए। इन 8 देशों में से 2 देश ऐसे हैं, एक है नेपाल और एक है भूटान, जिसके साथ हमारे देश के जो बॉर्डर्स हैं वो ओपन हैं। ओपन का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों देशों में विजिट करने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बस वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए भारत गणराज्य का, या वोटर ID कार्ड हो या कोई भी पहचान कार्ड हो, तो आप इन दोनों देशों में विजिट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हमने लैंड बॉर्डर जान लिया कि हमारे देश का लैंड बॉर्डर 8 देशों के साथ में मिलता है। क्रम में एक बार मैं फिर से बोले दे रहा हूँ, आप उसे याद रखेंगे। बांग्लादेश हो गया पहला, चाइना हो गया दूसरा, पाकिस्तान तीसरा, नेपाल चौथा, म्यांमार पाँचवा, भूटान छठा, अफगानिस्तान सातवां और श्रीलंका 8वां। एक बात हमने और जानी कि नेपाल और भूटान के साथ हमारा ओपन बॉर्डर है। अब हम मरीन बॉर्डर के पास आते हैं कि हमारे कंट्री का, हमारे प्यारे भारत का किन देशों के साथ में समुद्री सीमाएं हैं लगती हैं। तो उस लिस्ट में भी पहला देश जो है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हमारे देश की समुद्री सीमाएं लगती हैं। न्यू मूर आइलैंड जो है वेस्ट बंगाल का, वो पॉइंट है समुद्री सीमा का इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। सेकंड कंट्री जिसे हमारे देश की जो समुद्री सीमा है वो लगती है, वो है इंदिरा पॉइंट, वो है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के साथ में जो समुद्री सीमा लगती है, उसका सीमा रेखा जो बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। ग्रेटर निकोबार आइलैंड्स में है ये। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है उसका ग्रेटर निकोबार जो तहसील है उसमें है ये इंदिरा पॉइंट, और वहाँ से ये समुद्री सीमा लगती है हमारी इंडोनेशिया के साथ में। तीसरा कंट्री है म्यांमार। लैंडफिल आइलैंड जो है अंडमान के, उससे लगती है मेरीन बॉर्डर किसका, म्यांमार का। चौथा कंट्री है पाकिस्तान। सर क्रीक एरिया है, इसको लेकर कई बार लड़ाइयाँ भी हुई है हम भारत और पाकिस्तान के बीच में। हर बार पाकिस्तान ने मुँह की खाई है वैसे। तो सर क्रीक एरिया जो है, इससे संबंधित, सर क्रीक से संबंधित सवाल ये बॉर्डर को पहचानने से संबंधित एक बार UPSC में सवाल भी आया था। तो सर क्रीक से हमारे देश की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ में मेरीन सीमा। सर क्रीक गुजरात में है, ध्यान रखेंगे। पांचवा जो मेरीन बॉर्डर लगता है हमारे देश का, वो है थाईलैंड के साथ में। सिमिलन आइलैंड जो है वो बॉर्डर पॉइंट है। सिमिलन आइलैंड वैसे थाईलैंड में पड़ता है, तो वो बॉर्डर पॉइंट है, मरीन बॉर्डर पॉइंट एक्चुअली भारत एंड थाईलैंड का। छठा कंट्री है श्रीलंका। श्रीलंका तमिलनाडु के आगे एक जो छोटा सा द्वीप है, छोटा सा आइलैंड है, कच्छाथीव। इस आइलैंड के साथ में समुद्री सीमा लगती है। ये मतलब वो पॉइंट है जहाँ से समुद्री सीमाएं डिवाइड करती हैं भारत की और श्रीलंका की एक दूसरे को। फिर 7वीं कंट्री हमारे लिस्ट में और आखिरी कंट्री है मेरीन बॉर्डर की, वो है मालदीव्स। मलिकू कांडू लक्षद्वीप में जो पड़ता है, मिनीकॉय के पास में, ये पॉइंट है जहाँ से मेरीन बॉर्डर लगता है मालदीव का इंडिया के साथ में। तो हमारे देश भारत की जो स्थलीय सीमा लगती है वो 8 देशों से लगती है। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान और श्रीलंका, ये लैंड बॉर्डर वाले हो गए। अब मेरीन बॉर्डर में आप देख रहे हैं जैसा कि बांग्लादेश के साथ, इंडोनेशिया के साथ, म्यांमार, पाकिस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका और मालदीव, इन 7 देशों के साथ में हमारे देश की मेरीन बॉर्डर लगती है। मतलब हम मेरीन बॉर्डर शेयर करते हैं इन 7 देशों के साथ में। अब हमारे पास कुछ पॉइंट हैं, उन्हें हम याद रखेंगे कि 2 देश ऐसे हैं जिनके साथ में हमारा लैंड बॉर्डर और मरीन बॉर्डर दोनों लगता है। वो कौन से हैं? वो बिल्कुल पड़ोसी वाले देश हैं दोनों, एक है पाकिस्तान और एक है बांग्लादेश। आपको पता ही है बांग्लादेश भी कभी पाकिस्तान हुआ करता था। हमारी मजबूत इंडियन आर्मी ने ही बांग्लादेशियों को स्वतंत्रता दिलवाई 1971 वाले वार में, जब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेके थे इंडियन आर्मी के सामने। ये हमें याद रखना चाहिए। विजय दिवस जो है इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 16 दिसंबर वाला जो डेट है वो ध्यान रखना है। एक विजय दिवस और होता है, उसको कहते हैं कारगिल विजय दिवस। वो 26 जुलाई को मनाया जाता है, वो अलग होता है। लेकिन जो बांग्लादेश को पाकिस्तान की आर्मी को घुटने टेकने पे मजबूर किया था इंडियन आर्मी ने 1971 वार में,
वो वाला विजय दिवस होता है 16 दिसंबर को। अब एक और फैक्ट है जो हमें ध्यान रखना है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो ऐसा आइलैंड है जो 3 कंट्रीज़ के साथ में मेरीन बॉर्डर शेयर करता है। वो हैं कंट्रीज़ इंडोनेशिया, म्यांमार एंड थाईलैंड। ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे। स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है इसे देख लीजिए, काम आएगा, एग्जाम में भी आएगा और जनरल नॉलेज के पर्पज से भी ये चीज़ आनी चाहिए। कभी आप टूरिस्ट मतलब विजिट भी करने जाएं तो अंडमान भी काफ़ी खूबसूरत जगह है, लक्षद्वीप भी खूबसूरत जगह है, तो यहाँ जाना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, अब ये हो गया मरीन बॉर्डर को और अच्छे से थोड़ा समझने के लिए हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से जो इंडियन स्टेट्स हैं ना उनके पास कोस्ट है, मतलब वो कोस्टल रीजन्स हैं उनके पास में। तो इंडिया के ऐसे टोटल 9 स्टेट्स हैं और 4 यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज। स्टेट्स कौन से, ये सवाल आता है, ध्यान रहे। टोटल 13 ऐसे हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के जिनकी समुद्री सीमाएं हैं। उन 13 में से 9 तो राज्य हैं, फुल फ्लेज्ड राज्य, और 4 हैं केंद्र शासित प्रदेश। वो देख लेते हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है। ये 9 राज्य हो गए जिनकी समुद्री सीमाएं लगती हैं। और 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली। अब तो ये एक ही हो गया, तो एक ये हो गया। दूसरा जो हमारे पास है वो हो गया लक्षद्वीप, तीसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चौथा है पांडिचेरी। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरीज हैं जिनकी समुद्री सीमाएं हैं। तो टोटल मिलके हो गए 13। एक चीज़ और जान लेते हैं, ये देख लें सारा जो बॉर्डर है। ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है कि गुजरात का जो समुद्र तट है वो वाला इलाका उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कच्छ और काठियावाड़। मतलब गुजरात का जो समुद्र तटीय इलाका है सामान्य तौर पर उसे कच्छ के नाम से जाना जाता है, कच्छ रण, कच्छ की खाड़ी। और काठियावाड़ भी है। जो महाराष्ट्र और कर्नाटक का समुद्र तट है वो वाला इलाका जाना जाता है कोंकण के नाम से। ये सवाल आता है, ध्यान रखेंगे आप। जो केरल का समुद्र तट है उसको कहते हैं मालाबार तट, मालाबार कोस्ट। यहाँ पे है, देख लीजिए एक बार, ये मालाबार कोस्ट। ये हो गया केरल वाला, ये हो गया कोंकण, ये हो गया महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला, ये कच्छ और काठियावाड़ गुजरात वाला। अब इधर आ जाइए, ये तमिलनाडु के सबसे पिन पॉइंटेड एकदम एग्जैक्ट दक्षिण में ये वाला जो तट है इसको कहते हैं, समुद्र तट है, इसे कहते हैं केप कोमोरिन। उसके बाद में आ जाएं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल जो कोस्ट है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो कोस्ट है मरीन कोस्ट, उसको कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। उसके बाद में जो आंध्र प्रदेश का थोड़ा इलाका और थोड़ा मिला के उड़ीसा का, उस वाले कोस्ट को कहते हैं नॉर्दर्न सर्कल्स। और उसके बाद में उड़ीसा का जो मेजर उड़ीसा का कोस्टल एरिया है उसको कहते हैं उत्कल प्लेन। तो ये हमने नाम भी जान लिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रखेंगे। जो कोंकण तट है ये महाराष्ट्र और कर्नाटक का समुद्री सीमा वाला समुद्री भाग है, कोस्टल प्लेन्स हैं उनके। मलाबार है केरल का, कोरोमंडल है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला इलाका, मतलब पूर्वी छोर पे जो है, और उसके बाद में उत्कल उड़ीसा का। ये आपने मैप में देख लिया है। अब उसके बाद में कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। ये जो बॉर्डर है हमारे देश के अलग अलग देशों के साथ में, उनका कुछ नाम भी है या किस तरह से उनका सेटलमेंट हुआ है, तो वो याद कर लेते हैं। ये भी कभी कभी एग्जाम में आता है और सामान्य जानकारी के लिए भी ये उपयोगी है। इंडो चाइना बॉर्डर का नाम है मैकमोहन लाइन। इंडो चाइना बॉर्डर को जो डिफाइन करने वाली लाइन है वो है मैकमोहन लाइन। इंडो पाक बॉर्डर जो डिफाइन करती है उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। इंडो अफगानिस्तान बॉर्डर जो है उसको डिफाइन करती है डूरन लाइन। 108 किलोमीटर लंबी है ये डूरन लाइन। इंडिया और बांग्लादेश, इसके बीच में कोई लाइन नहीं है, पर जब ये गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव उठाए कि ये बॉर्डर समस्या जो है सेटल कर लिया जाए आपस में। अभी भी थोड़ा थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, काफ़ी सारा कॉन्फ्लिक्ट सुलझाया जा चुका है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर से संबंधित। तो ये बहुत सारे इनक्लेव अलग अलग बनाए गए, कुछ रीजन जो उनके अंदर थे भारत ने उन्हें दिया, उन्होंने इधर दिया, मतलब कि वो सीमा विवाद सुलझाया जाए, उतना जो कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको सिंपल कर लिया जाए। इंडिया म्यांमार बॉर्डर को कहते हैं इंडिया म्यांमार बैरियर। और इंडिया श्रीलंका बॉर्डर डिफाइन करने वाला जो बिंदु है वो राम सेतु है, आप जानते हैं। और नेपाल और भूटान के बीच में हमारे भारत देश का, हमारे प्यारे भारत का है
ओपन बॉर्डर, मतलब इन दोनों देशों में आपको जाना है तो आपको किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। आगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी में। टेरिटोरियल मैरीटाइम जोन, ये इंडिया का कहाँ है, कितना सा है। किसी भी देश का जो टेरिटोरियल मैरीटाइम जोन होता है, मतलब इसको कहते हैं टेरिटोरियल वाटर्स। तो किसी भी कंट्री का का जो बेस लाइन होता है मेन लैंड, मेन अर्थ के एरिया से, वहाँ से 12 नॉटिकल मील का जो एरिया होता है ना, उसको कहते हैं वहाँ का टेरिटोरियल वाटर। मतलब उसके मेन लैंड एरिया से, मेन लैंड एरिया के बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है, वो उस पर उसका संपूर्ण आधिपत्य होता है। वहाँ पे कुछ भी करे वो, सॉरी, एक नॉटिकल मील होता है 1852 मीटर्स के बराबर, मतलब 1.852 मीटर्स के बराबर। तो ये इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करके आप देख लेंगे। अब फिर अगला जो आता है वो होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो किसी भी कंट्री का जो मेन लैंड होता है, उसी के रिस्पेक्ट में, जो मेन लैंड का सबसे इनर वाटर वाला एरिया होता है, उसी के रिस्पेक्ट में एक लाइन, आभासी लाइन इमेजिन करते हैं, और वहाँ से लेके 200 नॉटिकल मील तक का जो इलाका होता है समुद्र में, वो उस कंट्री का, जिस कंट्री के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, वो होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 200 नॉटिकल मील यानी लगभग 370 किलोमीटर तक का एरिया। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या होता है कि उसके बॉर्डर से लेके उस 200 किलोमीटर तक के एरिया में जितने भी समुद्री, मतलब मेरीन रिसोर्सेज हैं, उस पर उस देश का अधिकार होता है। जैसे वहाँ मछली पकड़ना हो गया, या वहाँ से आयोडीन से संबंधित कुछ चीज़ें निकालनी हो गई, या और भी जो संपदाएं हैं समुद्री, या वहाँ ड्रिल करना हो गया, या वहाँ गैस मिला, या नेचुरल गैस या पेट्रोलियम पदार्थ मिला, तो ये सब अगर वहाँ से निकालना हुआ तो उस कंट्री का, जिसका वो इकोनॉमिक जोन है, आधिपत्य होता है। उसके बेस लाइन से, मेन लैंड के बेस लाइन से लेकर 200 नॉटिकल मील तक समुद्र के अंदर, और 200 नॉटिकल मील के बाद का जो समुद्री पानी होता है, समुद्री एरिया होता है, उसको कहते हैं हाई वाटर, और उस पर किसी का आधिपत्य नहीं होता है, वो होता है सार्वजनिक, पूरे दुनिया का, पूरे देश का। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब एक और फैक्ट है, इसको हम जान लेते हैं। कंट्री विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी है दुनिया की? वो है कनाडा। इसका कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा बड़ा है, 2 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ा है इसका कोस्ट लाइन। हमारे प्यारे भारत का जो कोस्ट लाइन है दुनिया में 18वें नंबर पर है। टोटल कोस्ट लाइन की लेंथ है हमारे देश की 7516 किलोमीटर, जिसमें से 6100 किलोमीटर मेनलैंड का है, और बाकी जो बचा वो है जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, द्वीप हैं, जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब ये देख लेते हैं क्या EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये होता क्या है, जो जिसके बारे में भी हमने चर्चा किया था। इसमें दिया गया है कि एन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ इज एन एरिया प्रिस्क्राइब्ड बाय UN कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी ओवर व्हिच ए कंट्री है राइट्स ओवर द यूज ऑफ मेरीन रिसोर्सेज। जैसा हमने बताया कि किसी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है किसी भी कंट्री का, उसमें उस देश को पूरा अधिकार होता है जितने भी मेरीन रिसोर्सेज वहाँ पाए जाते हैं, मछली पकड़ना हो गया, या और भी समुद्री संसाधन जो हो गए, सी फूड्स हो गए, या वहाँ अगर कोई पेट्रोलियम पदार्थ मिल गया, ये सब निकालना हुआ, या और कोई खनिज मिला, वो एक्सट्रैक्ट करना हुआ अगर, तो उस देश का आधिपत्य होता है, जिसका वो EEZ होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कुछ चीज़ें इसमें और देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। वो ये देख लेते हैं जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे, EEZ वगैरह के बारे में। ये मान लीजिए कोई कंट्री है, हमारा प्यारा भारत है, उसका ये लैंड एरिया है। फिर ये इंटरनल वाटर मतलब बेस लाइन के अंदर जो थोड़ा मोड़ा वाटर है, उसको भी हम लैंड एरिया ही एज्यूम करके एक आभासी लाइन खींचते हैं। ये लाइन दिख रही है ना आपको, डॉटेड लाइन, और इस लाइन से लेके जो 12 नॉटिकल मील तक का इलाका होता है, ये दिख रहा है ना, ये यहाँ तक का, ये होता है टेरिटोरियल सी। मतलब यहाँ का जो वाटर होता है, ये जो इलाका होता है 12 नॉटिकल मील वाला, इस पे उस देश का संपूर्ण आधिपत्य होता है, यहाँ कुछ भी करे। उसके बाद में इस 12 नॉटिकल मील के आगे जो 12 नॉटिकल मील और आगे है, वो होता है वो होता है कंटीजुअस जोन उस कंट्री का। मतलब टेरिटोरियल सी के आगे 12 नॉटिकल मील कंटीजुअस जोन, और उस कंटीजुअस जोन के बाद में, मतलब उस कंटीजुअस जोन से ले लीजिए आप बेस लाइन से फिर 200 नॉटिकल मील और ज़्यादा ले लीजिए, तो फिर आप कहाँ पे पहुँच जाएंगे? आप वहाँ पहुँच जाएंगे, वो पूरा इलाका, मतलब ये आप बेस लाइन देख रहे हैं, इस बेस लाइन से लेके 200 नॉटिकल मील तक का ये पूरा इलाका, ये हो जाता है उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ जितने भी मेरीन रिसोर्सेज हैं, उसका दोहन, उसका उपभोग, उसका उपयोग वो कंट्री कर सकती है, जिसका वो EEZ है।
तो ये क्लियर हो गया होप सो। और इसके बाद में क्या होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, उस कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद में फिर इंटरनेशनल वाटर आ जाता है, मतलब आउटसाइड टेरिटोरियल सी हो जाता है वो, और वहाँ पे वो सार्वजनिक हो जाता है, कोई भी कंट्री उसका इस्तेमाल कर सकती है वाटरवेज के रूप में, या जहाज़ वगैरह जो आते जाते हैं, कि वहाँ किसी का आधिपत्य नहीं होता कि वहाँ जाके कोई रोके। तो इस तरह से हमारा लेक्चर समाप्त हुआ। होप सो कि आपने कुछ सीखा होगा यहाँ से। तो जल्दी जल्दी इसको वीडियो को समराइज़ कर देते हैं कि हमने यहाँ पे पढ़ा क्या क्या है। तो लैंड बॉर्डर हमने पढ़ा कि किन किन देशों के साथ हमारे कंट्री का लैंड बॉर्डर है, तो उसमें बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान और एक 8वां कंट्री है श्रीलंका आ गया। उसके बाद में फिर हमने पढ़ा मेरीन बॉर्डर किन कंट्रीज़ के साथ में, तो टोटल 7 कंट्रीज है, उसमें बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार, पाकिस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका और मालदीव्स है। तो इस तरह से हमारा लेक्चर खत्म हुआ। आपने वीडियो अभी तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।